जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखते हैं और वक्त के साथ साथ हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगती है कि हमारे लिए सही नहीं है, हमारी लाइफ में उसका होना ठीक नहीं है और हमें इन्हें छोड़ ही देनी चाहिए। अच्छा, इन चीज़ों में ना हमारी ऐसी कुछ आदतें भी होती हैं जिनकी वजह से छोटी-छोटी चीज़ें भी करना हमें मुश्किल सी लगती हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी हमारी होती हैं जो हमें जाने-अनजाने में करते रहते हैं और फिर वो ना हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। कभी तो हम लोगों की खुद से ज़्यादा परवाह करते हैं और कभी ज़िंदगी की दौड़ में खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं और इस खूबसूरत ज़िंदगी को जीना जैसे भूल ही जाते हैं। अच्छा, अभी मैं लाइफ की जिस स्टेज में हूँ मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि हम जितना सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना, हम उतना ही ज़्यादा खुश रहते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से अपनी फैमिली की टेक केयर करते हैं और उनके साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम गुजार सकते हैं और इसके साथ ही स्ट्रेस को अवॉइड करके अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 10 कौन-कौन सी आदतें हैं जिनको मैंने छोड़ दिया है, आप लोग कह लें मैंने डिलीट कर दिया है अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए। अच्छा, अपनी इन आदतों को शेयर करने के साथ-साथ ना मैं आप लोगों को अपनी फैमिली रूम को मैंने इस वीकेंड पर डेकोर किया था, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और साथ में ना अपनी कुछ शॉपिंग भी दिखाऊँगी जो कि मैंने कुछ किचन के लिए चीज़ें ली हैं और कुछ मैंने अपने लिए ड्रेसेस और ज्वेलरी बाय की थी। लेकिन ये सब कुछ शेयर करने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखें। उससे भी आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कहा था कि हम होम मेकर्स को पूरे वीक में ना 1 दिन कामों से ऑफ ज़रूर करना चाहिए। तो ये बात तो ठीक है कि हम सारे कामों से ऑफ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी सब ज़रूरतें हमें पूरी करनी पड़ती हैं। और कुछ हमारी ऐसे डेली रूटीन में काम होते हैं जिनको करना ही होता है, लेकिन एटलीस्ट ऐसे कामों को एक दिन ना करें, उससे ब्रेक ले लें। जैसे घर की साफ़ सफाई हो गई, लॉन्ड्री हो गई या कोई और ऐसा काम जिसमें आप समझती हैं कि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। हाँ, दूसरे दिन फिर काम बहुत बढ़ जाता है, मुझे डबल करना पड़ता है, लेकिन एक दिन जो मैंने रेस्ट किया होता है उसकी वजह से ना मैं काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। तो सबसे पहले यही आदत है जो कि मैंने अब छोड़ दी है कि ख़ुद को रेस्ट ना देना। लेकिन जो होम मेकर्स होती हैं उनकी 24/7 ड्यूटी लगी ही रहती है। उनको एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम करना ही पड़ता है और इसी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ऐसे में उनको एक ही काम के फ़ोकस करने में मुश्किल होती है और साथ ही ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी भी डाउन हो गई है। तो पहले ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होते थे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब से वीक में 1 दिन ऑफ मैं भी रखूँगी, 1 दिन की छुट्टी मैं भी लूँगी। इस दिन खाना तो मुझे ज़रूर बनाना पड़ेगा, लेकिन जो काम मैं अवॉइड कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि घर की सफाई हो गई, कपड़े धोना हो गए, छोटे-छोटे और बहुत से घर के काम होते हैं जो कि मैं डेली करती हूँ, तो उनको अवॉइड करके उसकी जगह थोड़ा-सा आराम कर सकती हूँ। एक और आदत जो हम अक्सर बनाते हैं कि एक साथ लंबी लिस्ट बना लेते हैं कि हमें क्या-क्या काम करने हैं उसकी। स्पेशली जब हम सुबह में उठते हैं तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि उठने के बाद ना हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या-क्या काम करना है और कितना करना है। तो एक लॉन्ग टू डू लिस्ट जो होती है ना वो हमें काफ़ी प्रेशर देती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत सारा काम का बर्डन है और उसकी वजह से जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं ना वो भी हमारे नहीं हो पाते हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाती हूँ काम की, जो बहुत ज़रूरी काम करने के होते हैं ना सिर्फ वही करती हूँ और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो दूसरे काम भी साथ में कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि दिन भर के बाद मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने एटलीस्ट कुछ काम किया है और बिना प्रेशर के ना जो कम काम होते हैं जिनकी लिस्ट मैंने बनाई होती है वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। अननेसेसरी शॉपिंग ये एक ऐसी आदत है जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पूरी तरह से छोड़ दी है। मतलब अभी भी कभी-कभी मुझसे हो जाती है गलती से, जब मेरा मूड अच्छा नहीं होता या फिर मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा होता। क्योंकि हम जैसे जो बाहर मुल्कों में रहते हैं तो उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर नहीं होती हैं। अकेले ही अपनी लाइफ यहाँ पर गुजार रहे होते हैं और कभी-कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर ऐसे में ना हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कि चलो शॉपिंग कर लेते हैं और आजकल तो ऑनलाइन इतनी चीज़ें अवेलेबल है कि बस स्क्रॉल करते जाओ, एक से एक बढ़कर चीज़ सामने आती जाती है और हम कहते हैं कि ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। अगर
मैं आप लोगों को ना अपनी विश लिस्ट इस वक्त दिखाऊं तो मेरे पास ना वो भरी पड़ी है। मैं ख़ुद भी भूल गई हूँ विश लिस्ट में डाल के कि मुझे कभी कुछ लेना भी था, क्योंकि ये एक तरह से ना हमारी आदत बन जाती है कि ऑनलाइन कुछ पसंद आया तो कहते हैं चलो अभी नहीं लेते हैं, बाद में ले लेंगे। और इसी तरह ना वो हमारे दिमाग में रहता है, और जब वो हमारे माइंड में रहता है तो फिर कभी ना कभी हम इस चीज़ को ख़रीद ही लेते हैं, चाहे वो हमारी ज़रूरत की हो या ना हो। अच्छा, मैं पहले भी ऐसे ही हुआ करती थी। मतलब पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो घर में ना टीवी पर जब कोई ऐड आती थी किसी अच्छे शैम्पू की या क्रीम की, या अगर फिर मैं बाज़ार जाती थी वहाँ पर कुछ देख लेती थी और मुझे पसंद आता था तो मैं उसे ना फ़ौरन बाई कर लेती थी, बग़ैर किसी रिव्यू के कि ये मुझ पर सूट करती है कि नहीं करती, या इसकी मुझे ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये एक ऐसी आदत है जो कि अच्छी नहीं है। ऐसे में हम बिना मतलब के सिर्फ पैसे ही वेस्ट करते हैं, और ये चीज़ समझ कर भी पता नहीं हम क्यों करते हैं। लेकिन अभी मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, और इसके लिए मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में से जितने भी मतलब मेरे शॉपिंग ऐप्स थे ना उनको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है कि ना वो मेरे फ़ोन में रहेंगे, ना मैं इनको देखूंगी और ना ही मेरा कुछ ख़रीदने को दिल करेगा। इवन के जो घर का सामान होता है ना, जो हमारी वीकली या मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, तो उसको भी मैं ऐसा करती हूँ कि उसकी मैं पहले लिस्ट बना लेती हूँ, फिर स्टोर जाकर सिर्फ वही सामान ख़रीदती हूँ जो कि मेरी लिस्ट में होती है। कम से कम इस तरह से जो गैर ज़रूरी खर्चे हम करते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे पहले मैं एक चीज़ लेने जाती थी और साथ में 10 किस्म की गैर ज़रूरी चीज़ें और लेकर आ जाती थी। तो लिस्ट बनाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका बजट मंथ के एंड में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, कंट्रोल में रहता है। मेरी दूसरी जो बैड मॉर्निंग हैबिट थी, जो कि मेरी कभी हुआ करती थी और अब मैंने काफ़ी टाइम से उसको चेंज कर लिया है। तो पहले मैं सुबह उठते साथ ही अपना फ़ोन चेक करती थी, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, किसका मैसेज आया है, किसका व्हाट्सएप मैसेज आया है, और फिर व्हाट्सएप पे सबके स्टेटस देखना। और इसी तरीके से जो सुबह मेरा बहुत ही कीमती वक्त होता था वो इसी तरीके से वेस्ट हो जाया करता था, और मैं ऐसे में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाती थी। तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से अपनी इस बैड हैबिट को भी छोड़ दिया है, और अब जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना तो मैं अपना फ़ोन म्यूट करके रखती हूँ, और सुबह उठने के बाद जब मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं इसके बाद मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ, जिससे मेरा काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाता है, और मैं अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से अब कर पाती हूँ। दूसरी एक आदत ये थी मेरी कि सुबह खाली पेट चाय पीना, जो कि बहुत बुरी आदत होती है और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया है। और आजकल ना मैं सुबह उठते साथ कभी भी खाली पेट चाय या कॉफ़ी नहीं लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं सुबह उठते साथ ही पहले नीम गर्म पानी लेती हूँ, या मैं चिया सीड रात से मैंने पानी में भिगोए होते हैं वो ले लेती हूँ, या फिर मैं रूम टेम्परेचर के पानी में लेमन और हनी डालकर ना वो लेना आजकल मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे भी ना मुझे अपनी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखी है। हाँ, मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा, मैं ही गलत हूँ, मुझसे नहीं होता, सबसे ही हो जाता है, सब कितना एंजॉय कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, मेरे ही फ्रेंड्स नहीं हैं, सबके ही फ्रेंड्स हैं। तो जी, ये सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है जो कि अक्सर हम खुद से करते हैं, कि वो कितनी प्यारी दिखती है, मैं क्यों वैसे नहीं लगती हूँ, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मेरी नाक क्यों इतनी मोटी या पतली है, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी की होती है, जिसके बारे में ना हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। जैसे अपने खुद के नेचर के बारे में, आपने जो गलतियाँ पास्ट में की है उसके बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, या अपनी फैमिली के बारे में। और ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसके बारे में हम भले दूसरों को ना बताएं, लेकिन हम खुद से इन सब बातों के बारे में बहुत ही नेगेटिव बातें करते हैं, बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, और तब हम काफ़ी लो फील करते हैं। मेरी भी ऐसी आदत हुआ करती थी एक टाइम पर, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बहुत डाउन हो गया था एक टाइम पर। लेकिन उम्र के साथ साथ कहते हैं ना कि आपको समझ आने लगती है लाइफ, और आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, और आप ये चीज़ समझने लगते हैं कि जो भी आपके पास है, जितना भी है, वो बहुत अच्छा है। अगर तो आपकी लाइफ में कुछ बुरा है भी तो वो आपको सिखाने के लिए आया है, और इस टाइम के बाद वो भी चेंज हो जाएगा। तो इन सब बातों की वजह से मेरे अंदर तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है इन सब बातों को लेकर के। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत बुरी चीज़ है, अगर आप भी करते हैं तो इसको आज से ही छोड़ दीजिए। एक और जो आदत जो अक्सर हमारी बहुत सी हाउसवाइफ्स की होती है, कि घर के जितने भी काम होते हैं ना वो हम खुद ही करते हैं। हम सोचते हैं कि जितने भी काम हैं मतलब हम खुद करें, सारी चीज़ें खुद ही अरेंज करके रखें, खाना भी हम पकाएं, घर की सफाई भी हम करें, ग्रॉसरी लेने भी हम जाएं, कपड़े भी हम धोएं, सारी चीज़ें मतलब A to Z। लेकिन ये सारी चीज़ें आप जानते हैं ना कि आपकी कितनी एनर्जी को कम कर देती है।
वहीं अगर आप अपनी फैमिली मेंबर से हेल्प लेती हैं, अपने बच्चों से, हस्बैंड से, और अगर वो नहीं भी करना चाहते ना आपकी हेल्प, तो आप उनको मोटिवेट कर सकती हैं। छोटे-छोटे काम देकर के आप इस काम में हेल्प कर दीजिए। और मुझे लगता है कि आजकल तो सभी इतने समझदार हैं कि थोड़ी बहुत हेल्प तो अपनी वाइफ़ की सभी कर लेते हैं। तो अपने काम में अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेकर अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल सकती हैं आप, और अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकती हैं। एक वक्त ऐसा था जब मेरे बहुत सारे गोल्स हुआ करते थे। मतलब मुझे घर भी सँभालना है, अपने बिज़नेस को भी देखना है, जो मेरे चाइल्ड केयर का बिज़नेस है। उसके अलावा मैं एक फ़ेसबुक पेज भी रन किया करती थी, उसको भी साथ में देखना है, साथ में यूट्यूब चैनल भी चलाना है और अपनी स्टडी पर भी फ़ोकस करना है। और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं मल्टीटास्किंग किया करती थी, जिसकी वजह से मेरी जो एनर्जी थी ना वो बहुत डाउन हो गई थी। आप यकीन मानिए, मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर लगता था कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। सिर्फ़ ये सोचकर कि सुबह उठकर ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। और हम होम मेकर्स तो आप सभी जानती हैं मल्टीटास्किंग होती ही हैं। मतलब हम नहीं भी चाहते ना तो भी हम एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। जैसे कि आप ये कह लीजिए कि ये एक किस्म की ना हमारी खूबी होती है। लेकिन कभी-कभी ये चीज़ें ना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरी भी साबित होती हैं, नुकसान देने वाली होती हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके अपनी लाइफ को सिंपल बनाकर एक साथ बहुत से गोल्स ना बनाएं। एक-एक करके अपने गोल्स बनाएं और इनको अचीव करते जाएं। एक गोल अचीव हो जाएगा, दूसरा बनाइए, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन कभी भी एक साथ बहुत सारे गोल्स बनाकर इस पर वर्क करेंगे ना तो आप किसी एक गोल तक भी जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे। ये मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से लिया है। और आज के टाइम में मैं मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एक टाइम पर मुझसे एक ही काम होता है, मैं वही करती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। हर चीज़ के लिए हाँ कह देना। आपको कोई कुछ मतलब आपसे कोई काम कह देता है या कुछ माँगता है, आप हाँ कह देते हैं। आप मेरे लिए ये काम करेंगे? आप हाँ कह देते हैं। चाहे वो आपके लिए कंफर्टेबल हो या ना हो, आप कभी-कभी अपनों से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि आप इसको किसी चीज़ के लिए ना बोल ही नहीं सकते। और यहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है कि आप खुद अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, और फिर इसके बाद लोग जिस तरह चाहें वैसे ही यूज़ करते हैं आपको। आपको अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से जब चाहें तब आपसे कोई चीज़ मांग लेते हैं, या किसी काम के करने का कह देते हैं, या फिर आप जितना भी उनके लिए कर लेंगे ना फिर भी वो आपसे कराते ही जाएंगे और कभी भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इस चीज़ के लिए मैंने अब ना बोलना शुरू कर दिया है कि अब हर चीज़ के लिए मुझे हाँ नहीं बोलना है। मतलब जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पर बिल्कुल ना। सामने वाले को जैसा भी लगे, जो भी लगे, क्योंकि अगर किसी को समझना है तो वो बिना कुछ आपसे करवाई भी समझता होगा आपकी प्रॉब्लम्स को। और जो नहीं समझते वो आपसे काम तो करवा ही लेंगे, साथ में आपके हर काम में कमियां भी निकालेंगे और कभी भी आपसे खुश नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि जितना काम आपसे हो सकता है सिर्फ उतना ही करें। इंस्टॉलमेंट्स पर आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, लग्जरी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अपनी लाइफ की जितनी भी ख्वाहिशात हैं उसे पूरा करने के लिए अगर एक साथ पैसे नहीं भी हैं तो उसे इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद कर पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्या इंस्टॉलमेंट पर चीज़ें ख़रीदना सही है? हम जब किस्तों पर कुछ लेते हैं तो उस वक़्त यही सोचते हैं कि सिर्फ़ महीने का 250-300 किस्त ही तो बनती है, और ऐसे कर कर के हम जाने कितनी ही चीज़ें घर में ख़रीद कर रख लेते हैं। लेकिन पता तो हमें तब चलता है कि जब वो 300-300 करके महीने के आखिर में देते हैं तो वो बात हज़ारों तक चली जाती है। और फिर इस इंस्टॉलमेंट के चक्कर में जो हमारे महीने का घर का बजट होता है वो क्रॉस कर जाता है, और जो हमारा मंथली बजट होता है वो इतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है कि हमारी डे टू डे लाइफ उससे इफ़ेक्ट हो जाती है कि तब हम सोचते हैं कि काश हमने ये ना लिया होता। और तब हम सोचते हैं कि इंस्टॉलमेंट के बजाय पैसे जमा करके कुछ दिनों के बाद पूरे पैसों पर ही लिया होता तो अच्छा होता। और किस्तों पर चीज़ें लेना ये इतने लंबे टाइम के लिए होता है कि 3-4 साल तो इसमें आराम से निकल जाते हैं, और बंदा इन बातों में फंस कर रह जाता है। इसीलिए हमने भी ये सोचा है कि इंस्टॉलमेंट पर आइंदा से कोई चीज़ नहीं लेनी है। जो कुछ भी आइंदा से मैं लूँगी, पहले मैं उसके लिए पैसे जमा करूँगी और फिर लूँगी।
अपनी 20s में मैं इस दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़िल्मी समझती थी। एक किस्म की ना फ़ैंटेसी वर्ल्ड में रहती थी। मतलब जैसा हम मूवीज़ में देखते थे ना बिल्कुल वैसा ही। हाई-फ़ाई चकाचौंध वाली दुनिया, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई ना तो अब मुझे रियलाइज़ होता गया कि लाइफ़ जितनी सिंपल तरीके से हम जीते हैं ना उतनी ही ज़्यादा अंदर से हमें खुशी मिलती है। बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखना या दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखना, ये कहीं न कहीं हमारे दिल को दुखी करता है। तो ये आदत भी अब मैंने छोड़ दी है। अब मुझे दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मतलब मेरी लाइफ में जो है, जितना है, अब इसी को बस लेकर आगे चलना है और अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके उतना ही ज़्यादा सिंपल बनाना है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि साथ में मेरे जो लिविंग रूम का मेकओवर था वो और मेरी शॉपिंग भी आपको अच्छी लगी होगी। और मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। और जो भी मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इनके लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।